हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 का ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का सारा अनसॉल्व्ड मैटर फ्रॉम द बुक्स चेक करना है। ठीक है, यहाँ देखो अभी फर्स्ट दिया है आपको व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 into 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। क्या बोला है उसने फर्स्ट के अंदर, गिवन है आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इज म्यू इक्वल टू 5 into 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, पूछा है आपसे टू फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन, ये पूछा है आपसे। ठीक है, देखो एकदम बेसिक क्वेश्चन ही है। E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आपके लिए कितने का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा ये। ठीक है, बेसिक है, इजी है, पॉसिबल आने का। ठीक है, यहाँ देखो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, H क्या होता है 6.63 into 10⁻34 एंड यू गिवन है आपको 5 into 10⁻14। ठीक है, आई थिंक सो आपको ये इंटू करना आता होगा। ठीक है, तब यार 5 के साथ 15, ये हो गया 5, क्या ये होगा 1, देन 5 into 30 हो गया 30 एंड प्लस 1 इज 31, क्या कितनी हो जाएगा। ठीक है, नाउ 6 5 का 30 एंड 3 33। ठीक है, ये हो गया आपका 315 इंटू, देखो क्या लिखा 1 and 2 पॉइंट आ गया, देन 1 and 3 आपका पॉइंट। ठीक है, देन -34 है, ये कितना आपका +14, आंसर आएगा आपका 10⁻−20। ओके, देन एक पॉइंट पीछे कर दो, ये हो जाएगा 3.315 इंटू 10⁻−19, ये हो गया आपका एनर्जी ऑफ फोटोन। लेकिन ये आया इन टर्म्स ऑफ जूल, आपको फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये क्या देखो, ये क्या होता है, सिंपल है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। आपको जूल से अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। आपको इस वाले पार्ट को लेफ्ट में लेके जाओ, क्या होगा उससे, जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा आने के लिए आंसर, ये वाला पार्ट उसमें डिवाइड हो जाएगा। दैट मींस आपका आंसर हो गया यहाँ पे 3.315 इंटू 10⁻−19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻−19, ये हो गया आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नाउ ये पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इस रिमेनिंग पार्ट को सम कर लेते हैं, 3.315 अपॉन 1.6। ठीक है, आई थिंक सो आपको इतना तो आता होगा करने के लिए। ठीक है, 16 2 32 हो गया, दैट मींस 2 पॉइंट बराबर, बचेगा आपका 1 जाएगा 11, अब तो जाएगा नहीं, दैट मींस आएगा 0। ठीक है, हो गया आपका 115। अब देखो कि आंसर क्या आएगा, पता हो जाएगा 16 5 80, 6 96, और देखो देखो आता है क्या आंसर, आपको चाहिए 115। बताओ 7 का कितना होता है, 7 का 112। ओके, ये हो गया 1 बच गया 3, अब छोड़ो उसको। ठीक है, उतना काफी है, आपके लिए हो गया ये E इक्वल टू 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक बार चेक करो इसको भी। ठीक है, चलो देखो, शांत रहना, चालू हो गया 10 से यार। नेक्स्ट देखो, अभी सेकंड आपको दिया हुआ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल by varying the incident frequency plotted. The slope of linear curve was found to be approximately 4.1। देखो स्लोप दिया हुआ है आपको, that means m दिया हुआ है आपको 4.1 into 10⁻−15 volt and second। ठीक है, given that the charge on an electron is 1.6 into 10⁻−19 coulomb। इसमें नहीं भी दिया उस बंदा आपको सही कि क्या दिया होता है। ठीक है, क्या नोट आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, टू फाइंड पूछा है h, टू फाइंड h, आपको h निकालना है यहाँ पे। देखो बहुत सिंपल है, इफ पढ़ा होता है गलती से आपने, तो फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एंड ये हो जाएगा आपका h न्यू इक्वल टू पाई नॉट और प्लस ई वी नॉट, ये क्या आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, क्या देखो अभी पूरा उसने ग्राफ बनाया है उसने स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी का, एंड इसके अंदर एक लाइन है जिसका स्लोप दिया हुआ है आपको 4.1। ठीक है, ये स्लोप दिया हुआ आपको। अब स्लोप है क्या एक्चुअली, देखो जरा, ये लाइन के लिए y पे क्या है v नॉट एंड x पे क्या है न्यू। ठीक है, तो आपको इस वाले इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
इसको यहाँ पे रहने दो, ई वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस फाइव नॉट। नाउ ई को यहाँ पे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा वी नॉट इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस फाइव नॉट अपॉन ई। देखो अभी ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम इज इक्वल टू एच अपॉन ई, ये आपको दिया हुआ है एक्चुअली, समझा मैंने क्या है, एम इक्वल टू क्या दिया आपको, एच अपॉन ई दिया हुआ है। ओके, नाउ एम गिवन है आपको 4.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 15 इक्वल में एच अपॉन ई क्या हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। आपको एच तो निकालना ही है, एक काम करो उसको भी ये वाले पार्ट को लेफ्ट में लेके जाओ, ठीक है, दैट मीन्स यहां से आपका आंसर आ जाएगा एच इक्वल टू 4.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 15 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, ठीक है। नाउ 16 वन कितना होता है 16, ये हो गया आपका 6, क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। नाउ 16 4 64 प्लस 1 कितना है 65, दैट मींस आपका आंसर आ गया 656। देखो 1 एंड 1 ये हो गया आपका 2 पॉइंट, एंड माइनस 15 एंड माइनस 19 क्या होता है माइनस 34, ये हो गया आपका एच। अब देखना है इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, पता है देखो क्या होता है, जूल सेकंड होता है, लेकिन कैसे आएगा आप देखो जरा, ये आपको दिया है वोल्ट सेकंड, क्या दिया आपको यहाँ पे वोल्ट सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, आपको एच का निकालना है। देखो ये वोल्ट सेकंड इक्वल में एच, और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है देखो जरा, बहुत सिंपल, ये हो गया आपका कूलम, ठीक है। अब इस वोल्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे देखो, W इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V, ठीक है। अब यहां से आपको देखो वोल्ट का निकालना है, ठीक है, ऐसे देखो याद करो, देखो W अपॉन Q इक्वल टू क्या होता है, ध्यान आया कुछ, ठीक है। वर्क डन अपॉन चार्ज इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल, ठीक है। अब वर्क डन क्या आएगा आपका जूल हो जाएगा, चार्ज के आपका कूलम हो गया, इसको यहाँ पुट कर दो, देखो ये किसका आंसर है वोल्ट का आंसर है, ठीक है। ये हो गया आपका जूल पर कूलम इन 2 सेकेंड इक्वल में एच अपॉन कूलम, कूलम कैंसिल हो गया, आपका एच का आंसर आ गया जूल सेकेंड, इसका एसएमएन क्या हो गया आपका जूल सेकेंड हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, बस चेक कर लो इसको, ठीक है, देखो चलो नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टंक्शन इज 2.76 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 सेंटीमीटर, दैट मींस आपको दिया हुआ है लैम्डा नॉट दिया आपको 2.76 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 2.76 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, ये हो गया, और इसको कन्वर्ट करना है मीटर में तो जाएगा -2, तो -5 एंड -2 हो जाएगा -7, ये आ गया आपका मीटर, ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट बोला पूछा उसने, explain why no photoelectrons are emitted when the wavelength is more than 2.76 into 10 raised to -5 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोला है कि अगर मेरा वेवलेंथ इससे ज्यादा हो गया तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता है, प्रूफ करने बोलना सर, ठीक है। देखो सिंपल एकदम, फिर क्या हुआ कि वेवलेंथ मेरा बढ़ गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो क्या होगा, अपने का पता है कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली अपस्टेंड क्या होता है वेवलेंथ, ठीक है। अगर मेरा वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी इतना कम हो जाएगा ना, तो इसलिए कहा कि अगर मेरा वेवलेंथ बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, दैट मीन जो फ्रीक्वेंसी आएगा भी दैट इज लेसर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट मीन जो इससे एनर्जी बनेगा एच न्यू लेस देन एच न्यू नॉट। अभी क्या होता है, ये होता है एनर्जी ऑफ फोटोन, जो लेके आ रहा है फोटोन एनर्जी, ठीक है। ये क्या होता है वर्क फंक्शन, अरे जब फोटोन एनर्जी कम लेके आएगा वर्क फंक्शन से तो क्या इलेक्ट्रॉन एमिट कर पाएगा, बिल्कुल नहीं, दैट मींस क्या आएगा, देयरफॉर नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, ठीक है, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, ठीक है। अगर मेरा वेवलेंथ वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गया तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करता है, लेकिन अगर पूछा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो वहां पे एमिशन होता है, ठीक है। सिंपल यही हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखो क्या बोला उसने अभी, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, क्या बोला है उसने, टू फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पार्ट आपका ए हो गया। अब बी देखो, ठीक है, बी में पूछ रहा आपको फाइंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए भी उसने 2 केस दिए, पहला बोला है इफ
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 1.80 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडिएशन का वेवलेंथ दिया आपको 1.80 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 सेंटीमीटर। ये लैम्डा हो जाएगा आपका 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर। ओके, आपको पूछा इसके लिए फाइंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो बहुत सिंपल है ये फॉर्मूला। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आपको ये तो निकालने बोला है, तो आपका आंसर क्या होगा इससे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है एच न्यू माइनस हो जाएगा वर्क फंक्शन, वो क्या होता है एच न्यू नॉट। ठीक है, नाउ न्यू इज क्या होता है सी बाय लैम्डा, पता है ना ये तो भाई क्या होता है न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, सिंपल एकदम। ठीक है, इसका पुट कर दो अभी, तो आंसर आ जाएगा आपका एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए थ्रेशोल्ड होगा वेवलेंथ को भी। ठीक है, यहाँ लिखो अभी एच सी कॉमन निकालो, आंसर आएगा आपका 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। एक्चुअली ये फॉर्मूला ही था, बट आई थिंक सो आपको नहीं आता होगा, इसलिए मैंने इसका एक्सप्लेन किया आपके लिए। ठीक है, नाउ से h तो पता है क्या होता है 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 प्लैंक्स कांस्टेंट। c क्या आपका स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज टू 8, देन 1 अपॉन लैम्डा पे आ जाओ। देखो लैम्डा क्या दिया आपको 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 7, देन माइनस 1 अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखो क्या दिया आप, देखो दैट इज 2.76 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका 2.76 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर। ठीक है, देखो 3 3 का 9 हो गया, देन 3 6 का 18, ये होगा 8 क्या हो जाएगा आपका 1, 6 3 का 18 एंड प्लस क्या आएगा 1 आपका 19 हो जाएगा। 19 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 है, ये आपका प्लस 8 है। अभी के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसको, देखो जरा ध्यान से। अभी ये है -7, ऊपर क्या तो क्या आएगा +7, दैट मींस ये हो गया आपका इंटू 10 रेज टू +7, ये भी क्या आपका 10 रेज टू +7। ओके, नाउ आपको निकालना है इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, यहाँ देखो जरा बाय यूजिंग लॉग टेबल हम इसका आंसर निकालेंगे अभी। तो क्या निकालने बोला आपको, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 1.8। 1.8 का आंसर दिया हुआ है 0.555 एंड 6, देन 2.7 में डाल दी, 2.7 का 6 में दिया हुआ है आपको 3623। क्या दिया आपको 3623। अब देखिए लगेगा होगा यहाँ पे 10 रेज 7 क्या है भाई, क्या है भाई कांस्टेंट है, कॉमन ले लो उसको आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका 19.89 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 इंटू देखो 7 यहां से कॉमन आएगा, 8 ऑलरेडी दिया हुआ है, 8 प्लस 7 क्या हो गया 15 हो गया। ठीक है, now remaining part is 0.5556 minus 0.3623। ठीक है, अब इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये हो गया मेरा देखो -34 है एंड +15, आपका आंसर कितना आएगा इससे -19। ठीक है, देन 6 माइनस 3 बोलो क्या आएगा इससे आंसर 3 हो जाएगा, देन 5 माइनस 2 अगेन कितना आएगा आपका 3 आएगा, 5 माइनस 6 तो होता ही नहीं है, दैट मीन्स 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा आपका 9 हो गया। ठीक है, क्या बचेगा आपका 4, 4 माइनस 3 1, ये हो गया आपका 0.1933। ठीक है, अब सिंपल इसका निकालना अपने को लॉग। ठीक है, एक काम करते हैं इसको लिखते हैं 19.89 इंटू मैं लिख रहा हूं उसको 19.33 इंटू इसका 10 रेज टू -2 आएगा और इसका -19। यहाँ पे आपको पॉइंट्स में कंफ्यूजन ना, इसमें सेम कर दिया है। ठीक है, अब निकालो उसका लॉग एंड एंटी लॉग। ठीक है, क्या देखो एंटी लॉग, देन लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 19.89 प्लस लॉग ऑफ क्या आएगा 19.33 इंटू 10 रेज टू कितना हो गया आपका -21 हो गया। ठीक है, नाउ चेक फॉर लॉग वैल्यू, आपको चेक करना है 19 का 8 9 में। ठीक है, जाओ लॉग में जाकर देखो आपके 19 का 8 में आपको दिया हुआ है 2967, क्या दिया आपने को 2967। ठीक है, आगे 9 में आपको दिया हुआ है 20, तो इसमें +20 का हो जाएगा 2977 एंड 2987। ओके, तो आपका आंसर आ गया 2987। लेकिन पॉइंट के पहले काउंटिंग में नंबर कितने हैं 2, उसमें से कम कर दो, आपका आंसर कितना आएगा 1.2987। ठीक है,
नाउ चेक फॉर 19.33। 19 का 3 में देखो आंसर इज 2856 हो गया आपका, दैट इज 2856। अगेन जाओ मीन डिफरेंस में और देखो आपस 3 में क्या दिया, इसका 3 में दिया आपको 7, ठीक है, इसको ऐड कर दो, देखो कितना आएगा आपका आंसर, 7 प्लस 6 13 हो गया, आपका आंसर आ गया ये 3 हो गया आपका, कितना आंसर इज 2863, क्या हो गया 2863, ठीक है, इनटू 10 रेज़ टू माइनस 21, ठीक है। तब से ये पार्ट के अंदर एंटी लॉग, देन आपको भी ऐड करना है, तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 0 कैरी 1 हो गया, ठीक है, देन 9 प्लस 6 15 हो गया, देन 5 कैरी 1 हो जाएगा आपस में, 10 प्लस 8 18 हो गया, अगेन कैरी 1 हो गया, ये 3 प्लस 2 कितना आ गया आपका 5 आ गया, देन 1 प्लस कितना हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया इनटू 10 रेज़ टू माइनस 21, ठीक है। अब आपको चेक करना है 0.58 का 50 में एंटी लॉग, ठीक है, मैं देखो जरा इसको 0.58 का 50, 0.58 का 5 में आपको दिया हुआ है 384, क्या दिया आपको 3846, एन जीरो तो कुछ है ही नहीं, तो आपका आंसर आ गया 3846, पॉइंट यहाँ पे लगाओ और जो भी नंबर दिया होता पावर में आ जाएगा, ये हो गया आपका 10 रेज़ टू 2, ओके। नाउ इंटू दिया आपको 10 रेज़ टू माइनस 21, ये हो जाएगा आपका 3.846 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19, ये आ गया आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बट ये किसमें आया आपका जूल में आया, इफ यू वांट यू कैन फाइंड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3.846 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19, डिवाइड कर दो इसको भी 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 से, आपका आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये पार्ट तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया अभी, ठीक है, बचा बस आपका 3.846 अपॉन 1.6, ठीक है, अगेन आपको डिवाइड करना है, ठीक है। नाउ से हियर 16 2 सा कितना होएगा 32, ना बचेगा 6 बचेगा, ये हो गया आपका 6, 64 यहाँ पे, तो 16 4 सा इज 64, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट तो 6 का आएगा, वो तो होगा ही नहीं, 0 ले लो, आगे आपका आंसर आता जाएगा, पर उतना काफी है अभी, ठीक है, ये हो गया आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी 2.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जब आपका वेवलेंथ क्या दिया होगा 1.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 मीटर। ये तो आपका भी फर्स्ट पार्ट हुआ है, ठीक है, इसका तो बाकी है, ठीक है। अब देखो जरा चेक करो इसको, थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया आपका, वेवलेंथ के लिए हमने आंसर निकाल लिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, आपको वही सेम काम करना है फॉर दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पहले आपको वेवलेंथ दिया था, अब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन, ठीक है, तो लास्ट है अगेन सेम क्या आएगा आपका आंसर, भाई एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, वर्क फंक्शन प्लस अगेन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आपको अगेन क्या निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, तो आपका आंसर आएगा E माइनस फाइ नॉट, E क्या होता है H न्यू, और न्यू आपको दिया है तो इसको अगेन 100 में बैठ जाना है, ठीक है, माइनस फाइ नॉट, क्या हो जाएगा आपका एच सी अपॉन लैम्डा, ये क्यों लिखा मैंने, बिकॉज वेवलेंथ आपको दिया है तो लिखा, ठीक है। नाउ ये हो गया आपका H कॉमन, यहां से बचेगा आपका न्यू माइनस सी बाय लैम्डा नॉट, H क्या होता है 6.63 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 इंटू न्यू आपको दिया हुआ है अभी 4 इंटू 10 रेज़ टू 15 माइनस सी होता है 3 इंटू 10 रेज़ टू 8 अपॉन लैम्डा नॉट आपको दिया हुआ है 2.76 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7, ओके। ये पार्ट क्या आपका 6.63 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34, ये हो गया आपका 4 इंटू 10 रेज़ टू 15 माइनस, आपको अब निकालना है यहाँ पे रेसिप्रोकल, ठीक है। देखो लॉग लगाने जाओगे हर जगह तो बहुत टाइम चले जाएगा, जितना बेसिक इजी उसे उतना इजी करने का उसको, ठीक है। यहाँ बेसिक क्या लगा कि भाई निकालो पहले रेसिप्रोकल, ठीक है, दैट मींस रेसिप्रोकल ऑफ 2.7, इसका दिया आपको 6 में, आंसर इज 3623, ये हो गया आपका 0.3623 इंटू 3 माइनस 7, ऊपर का तो कितना आएगा प्लस 7, तो आपका आंसर हो गया इंटू 10 रेज़ टू 15, ओके। नाउ ये हो गया आपका 6.63 इंटू, दोनों में कॉमन क्या है 15 पावर, ये हो गया माइनस 34 इंटू पावर 15 इज कॉमन, ठीक है, 4 माइनस 3 3 9 3 2
6 6 3 था 18 का 8 कैरी 1 हो गया, 3 3 था 9 अगेन प्लस 1 10 तो 1.086 में आपका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ ये हो गया आपका 6.63 into 10 raised to, देखो 15 है ये -34, आपका आंसर आएगा -90। ठीक है, नाउ अब इसको आपको करना है माइनस, तो देखो जरा यहाँ कुछ नहीं बताएंगे 4.0000, देन 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा 1, 9 माइनस 6 क्या आएगा आपका 3। ठीक है, देन 9 माइनस 8 क्या आएगा आपका 1, 9 माइनस 0 क्या हो गया आपका 9, 10 पॉइंट यहाँ पे 3 बचेगा तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 2। अब इसके अंदर लगाते हैं डायरेक्टली लॉग एंड एंटी लॉग। ठीक है, यहाँ पे देखो जगह ये हो गया आपका एंटी लॉग, देन लॉग ऑफ 6.63 प्लस log of 2.9131 into 10 raised to -19। ठीक है, देखो log ऑफ निकालना है आपको 6.63 एंड 2.913। ठीक है, देखते हैं एक बार 66 का 3 में देखो जरा लॉग क्या दिया है, इसका आंसर दिया है 8215, क्या दिया है 8215। देन 29 का 1 चेक करो एक बार, आंसर इज 4639 एंड साथ में मेन डिफरेंस ना हो 3 पे तो आपका आंसर +4 दिया है। ठीक है, तो आंसर इज 46 हो जाएगा 4643 into 10 raised to -19। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से बनता है अभी 5 + 3 8 हो गया। ओके, देन 1 + 4 क्या आएगा 5, देन 2 + 6 क्या हो जाएगा 8, देन 8 + 4 is 12 तो 1.285 into 10 raised to -19। अब चेक कर लेते हैं अपन इसका एंटी लॉग। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे देखो जगह 0.28 का आपको 5 दिया हुआ है 1928, क्या दिया है 1928 एंड मीन डिफरेंस 8 में आपको दिया हुआ है +4, यहाँ +4 कर दो आपका आंसर आ जाएगा 1932। ठीक है, तो 1.932 into 10 raised to 1 हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका -19। ठीक है, तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा 19.32 into 10 raised to -19। अगेन ये आ गया आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल। ठीक है, अगेन आपको निकालना किसमें है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप करना है इसमें डिवाइड, इससे 1.6 into 10 raised to -19 से। ओके, तो ये पार्ट क्या होगा आपस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट इज 19.32 अपॉन 1.6। ठीक है, एक काम करते हैं यहां से पॉइंट पे जाते हैं ऊपर, तो आपका आंसर हो जाएगा 193.2 अपॉन 16। ठीक है, कवर डिवाइड अभी आंसर इज 16 116 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे 3 वहां गया 33 हो गया। ठीक है ना, 16 2 32 बचेगा 1 1 वहां जाएगा 12 हो गया, लेकिन भाई अब आंसर कितना है उसके आगे 12 तो जाएगा नहीं, उसके अंदर 120 हो गया वो। ठीक है, अब बताओ आंसर में क्या लेंगे अपन यहाँ पे, बताओ जरा 7 सा। ठीक है, ये हो गया आपका 12.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक बार चेक करो फटाफट इसको। ठीक है, चलो नाउ से हियर लेट्स स्टार्ट विद फोर्थ क्वेश्चन। क्या गिवन है आपको, photocurrent recorded in the microammeter in an experiment setup of photoelectric effect vanishes when the retarding potential is more than 0.8 volt। क्या दिया आपको, पोटेंशियल दिया हुआ है 0.8 volt। ओके, देन आगे बोला आपको if the wavelength of the incident radiation is 4950 एंगस्ट्रॉम, आपको लैम्डा दिया हुआ है 4950 एंगस्ट्रॉम, मतलब यहाँ से लैम्डा क्या हो जाएगा 4.95 into 10 raised to -7 मीटर। एक्चुअली एंगस्ट्रॉम क्या होता है -10 ना, मैंने -10 से 3 पॉइंट पीछे लिया, लिखा है 1 2 और 3, इसलिए यहाँ पे आंसर कितना आ गया -7 आ गया। ठीक है, नाउ इफ द सोर्स ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज, मतलब सोर्स चेंज कर दिया आपने अभी, क्या बोला आगे द स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्न्स आउट टू बी 1.2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल आएगा वो V02 क्या हो जाएगा 1.2 वोल्ट हो जाएगा। ये सेकंड सोर्स के लिए आपका दिया हुआ है। ठीक है, और गिवन फॉर सेकंड सोर्स। ओके, नाउ क्या पूछेगा आपसे, फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड मटेरियल एंड द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड सोर्स। क्या बोला है आपको, बोला है फाइंड द वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन निकालना पहले वाले पार्ट के लिए और वही एप्लीकेबल है सेकंड पार्ट के लिए। क्यों ऐसा, मटेरियल चेंज तो ना हुआ है, मटेरियल सेम है तो वर्क भी सेम है यहाँ पे फंक्शन भी। ठीक है, मतलब यहाँ पे वर्क फंक्शन दोनों के लिए क्या आएगा सेम, मतलब आपको ये निकालना पड़ेगा पहले। देन आपको बोला है कि सेकंड सोर्स जो यूज किया है उसका वेवलेंथ निकालो।
कि भाई वो लाइट जो आ रही है उसके रेगुलर क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो ये भी सिंपल है एकदम। अब तो ये आपको याद ही है एनर्जी वाला पार्ट, क्या है बताओ कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क फंक्शन और प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आपको निकालना क्या है, वर्क फंक्शन, तो आपका आंसर आएगा ई माइनस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नाउ ई क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा। ऐसा क्यों लिखा भाई साहब, लैम्डा इसलिए लिखा, ठीक है। नाउ माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ ई वी नॉट, क्यों, आपको पोटेंशियल दिया है इसके लिए। हाँ ये कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट है, तो देखो बी नॉट वन, ठीक है। ये हो गया आपका 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34, 3 इंटू 10 रेज टू 8 हो गया आपका। अपॉन वेवलेंथ आपको दिया हुआ है 4.95 इंटू 10 रेज टू माइनस 7, देन ई दिया है आपको 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, देन वी नॉट वन आपको दिया है 0.8, ओके, ठीक है। यहाँ देखो आगे 3 3 का ये 9 हो गया, 6 3 का 18 हो गया, कैरी 1 ये 19 हो गया आपका, तो आंसर इज 4.95। ये जाएगा पावर ऊपर तो हो गया प्लस 8 एंड प्लस 10 15 हो गया आपका, ठीक है। देन 10 रेज टू माइनस 34 है और इंटू 10 रेज टू क्या आपका प्लस 15 है, माइनस 16 8 का 1.28 हो गया और इंटू क्या आएगा 10 रेज टू माइनस 19, ठीक है। अब फटाक से सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को अभी, ठीक है। यहाँ देखो जरा इस पार्ट में क्या एप्लीकेबल है, लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। तो चाहो तब इसको प्लस कर करते हैं लॉ अलग वाले पार्ट, ठीक है। देखो मैं लिखा है अलग से कि लॉग ऑफ 19.89 माइनस लॉग ऑफ 4.9, माइनस तो दिया है भाई, लॉग है ना, डिवाइड में क्या होता है हमेशा माइनस कन्वर्ट होता है, ठीक है। ध्यान देखो जगह लॉग बुक में जाओ चेक करो जगह 19 का 89, अरे आप भी देखो, मैं भी देखो, आप भी देखो, चलो 19 का 89, 19 का 8 में आपको दिया हुआ है 2967, क्या दिया है 2967, देन 9 में आपको दिया हुआ है 20, अरे भाई इसमें 20 ऐड कर दूंगा तो बोलो कितना आएगा 2987, अरे भाई 20, अरे 20 ऐड करना है 20, तो आंसर है 2987, ओके। ये हो गया आपका 1 पॉइंट, 1 पॉइंट क्यों लिखा अभी, अरे पॉइंट के पहले नंबर कितने हैं, 2, ऑलवेज करना है आपको -1, दैट मींस 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक ही है ना, तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0, आंसर इज 0 पॉइंट। आया कि नहीं आया, ये पॉइंट के पहले 2 था तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 हो गया, ये पॉइंट के पहले एक ही था नंबर तो आ गया आपका 1 माइनस 1 0। अब चेक करना आपको इसका 49 का 5, बस देखो जरा 49 का 5 आपको दिया हुआ है 6946, क्या दिया है 6946, ठीक है। अब करते हैं इसको माइनस, तो 7 माइनस 6 हो गया 1, 8 माइनस 4 क्या हो गया 4, 9 माइनस 9 क्या आपका 0, देन 12 माइनस 6 क्या हो गया 6। अब आपको चेक करना है 0.60 का 41, क्या लेकिन एंटी लॉग, हाँ तो 0.60 का 41, देखो 4 में क्या दिया है 4018, अरे दिया है, देखो देखो दिया है 4018 एंड 1 क्या दिया है 1, आंसर इज 4019, ये हो गया आपका 4.01 है बराबर, ठीक है। आपका यहाँ से आंसर आता है इस वाले पार्ट का 4.019 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 प्लस 15 होता है माइनस 90, होता है मेरे को पता, आपको नहीं बताइए, माइनस 90, देन 1.28 इंटू क्या हो गया 10 रेज टू माइनस 9। अब यहाँ पे अगर अगर आपको दिख रहा हो 2 आंखें हो तो दिखेगा यहाँ पे कॉमन है कुछ, मेरे पास 4 आंखें, देखो 4 आंखें, ठीक है। ये हो गया आपका 4.019 माइनस 1.28 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे करना है कि आपको माइनस, अरे भाई 9 माइनस 8 मत कर देना, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर, यहाँ पे 2 लगाओ 0, समझा, ठीक है। ये हो गया आपका 9 माइनस 0 9, 11 माइनस 8 हो गया आपका 3, ये 10 होता था बराबर, अभी कितना हो गया वो बताओ, आगे कितना हुआ 9 ना, तो 9 माइनस 2 इज 7 बराबर, ये कितना हो गया 3, तो 3 माइनस 1 कितना होता है भाई 2, ठीक है। ये हो गया 2.739 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, और निकाले क्या यहाँ पे वर्क फंक्शन निकाले कब से, ठीक है। ये हो गया जूल में, लेकिन अगेन निकाला किसमें होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा फाई नॉट इक्वल टू 2.739 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, इस पार्ट को डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 से, ओके। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा अगेन कैंसिल हो गया। अब देखो जाएगा 16 1 था 16 हो गया, रिमेनिंग कितना बचा 11, ठीक है। उसको आगे लेके जाओ, कितना हो जाएगा 113, नाउ 16 6 था 96 बराबर, 7 सा कितना होता है 112, ये हो गया आपका
7 सा बचेगा 1, हो गया 19, अगेन 16 1 दा 16, अब उतना काफी था, छोड़ो, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्क फंक्शन 1.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक बार चेक कर लो, आपके टेक्स्ट के अंदर भी यही आंसर दिया हुआ था 1.7, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो अभी पी पार्ट, पी में क्या बोला है, फाइंड द वेवलेंथ, जो भाई सेकंड सोर्स में लेके आ रहा हूं उसका वेवलेंथ कितना होगा। अगर मटेरियल सेम है, वर्क फंक्शन तो सेम ही होगा ना, बस चेंज क्या आएगा आपका, जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है उसका उसने क्या बोला है, पोटेंशियल चेंज। पोटेंशियल चेंज का मतलब है यहाँ पे, यहाँ पे जो रेडिएशन आ रहा होगा उसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। वही आपको निकालने बोला, ठीक है। देखो मामला क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन अगेन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बराबर, ठीक है। निकालना क्या है वेवलेंथ, तो आंसर इज h3 अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल टू, देखो ये हो गया आपका वर्क फंक्शन जो आया आपको कितना आया, 2.739 इंटू 10⁻⁻19, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये होता है ईवी नॉट ना, ये हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड वी नॉट पार्ट इसके लिए दिया हुआ है 1.2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2.739 इंटू 10⁻⁻19, देन 16 2 सा 32 का 2 कैरी 3 हो गया, 16 1 सा 16 होता है और प्लस 3 कितना आएगा 19, ये हो गया 1.92 इंटू 10⁻⁻19। अब ये नहीं पूछ रहे ना पॉइंट कैसे आया, अगर एक और एक दो हो गया ना भाई, बेसिक मैथ से, ठीक है। ये हो गया 2.739, ये पॉइंट है पॉइंट, ठीक है, और प्लस 1.92 इंटू 10⁻⁻19, ओके। अब इसको ऐड करना है, फिर बोलोगे सर 9 + 11 होता है, अरे भाई जीरो लगा, जीरो जीरो लगा, ठीक है। तो 9 + 0 कितना आएगा आपका 9, 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका 5, 9 + 7 होता है 16, 6 हो गया, यानी 1 हो गया, ये 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, आपका आंसर आ गया 4.659 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया आपका h3 अपॉन लैम्डा डैश। लेकिन निकालना क्या है वेवलेंथ, तो निकाले लिए अपन, अगर निकालो निकालो इसको, सिंपल एकदम, क्या आएगा आपका आंसर, लैम्डा डैश इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ हो गया आपका, देन डिवाइड में क्या आएगा 4.659 इंटू 10⁻19, ठीक है। इसको इंटू कर दो, आंसर इज 19.8। कैसे लिखा, अरे अभी तो किया था यहाँ पे, यहाँ देखो अभी 4.659 इंटू -34 है आपका ये, देन 19 ऊपर गया तो प्लस हो गया, और 19 + 8 कितना होगा 27, और यहाँ की ना सही है ना, 19 + 8 बोलो कितना आएगा, सही है पक्का ना। तो यहाँ देखो अभी इसका निकालना अपने को लॉग एंड एंटी लॉग, ठीक है। तो एंटी लॉग देन लॉग ऑफ कितना आएगा 19.89 माइनस लॉग ऑफ 4.659 इंटू देन 10 बचेगा आपका -7, ठीक है। अब बोलोगे सर इसका लॉग निकाले, अगर निकाला तो है भाई, यहाँ पे सेम छापो ना, क्यों गधा मस्ती करना आगा, ठीक है, गलत हो ना, इंसान हो ना, तो क्या चलो इसका आंसर कितना दिया आपको 1.2987 माइनस ये दिया है तो नहीं दिया, तो निकालना पड़ेगा इसको तो भाई। देन 46 का आपको चेक करना है 5 और 9 में, लेकिन लॉग चेक करना है, ये नहीं कि यहाँ एंटी चेक कर लिया उसी को, अब यहाँ लिखा है यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। तो लॉग चेक करना आपको 46 का 5 और 9, 46 का 5 कितना दिया 6 6 7 बता दिया आपको 6 6 7 5, और 9 में आपको दिया हुआ है, एक सेकंड, हाँ 9 में आपको दिया हुआ है 8, ये हो गया आपका +8, ठीक है। ये हो गया आपका 8 + 13 हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 6683, आंसर आएगा आपका 6683 इंटू 10⁻⁻7, ओके। नाउ देखो ये हो गया आपका एंटी लॉग, देन 7 - 3 आएगा आपका 4, 8 - 8 हो गया आपका 0, 9 - 6 कितना होता है 3, देन 12 - 6 हो गया 10⁻⁻7, ओके। नाउ अब चेक करना है इसका एंटी लॉग, जस्ट पीछे होता है उसी के पेज, ठीक है। 0.63 का 0 में दिया आपको 4266, क्या दिया है 4266, एंड 4 में दिया आपको 4, इसको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 4270 पॉइंट यहाँ लगा दो और 10⁻⁻7, ठीक है। अब ये हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ मीटर, और आ गया आपका आंसर 4270 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हो गया आपका वेव, ठीक है। देख लो क्वेश्चन में एक बार, चलो देखते हैं, स्टार्ट विद फिफ्थ क्वेश्चन। क्या बोला है उसने, द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम, क्या बोला है दिया उसने
4500 एंगस्ट्रॉम। ओके, लैम्डा क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 4.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, देन आगे बोल रहा है वो इस इंसिडेंट ऑन अ मेटल हैविंग अ वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या बोला उसने, वर्क फंक्शन दिया है उसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, देन पूछ रहा है आपसे वो due to the presence of a magnetic field beam the most energetic photoelectron emitted in a direction perpendicular to the field move along a circular path of radius 20 centimeter। मतलब क्या, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जो फील्ड से कहता है परपेंडिकुलर। तो फील्ड में आता है किधर पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन हो गया मेरा जैसे घूम रहा है, तो फील्ड कहाँ होगा, परपेंडिकुलर, तो इनवर्ड या तो अपवर्ड होगा, तो में से कोई चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा सर्कुलर पाथ में, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, बराबर, और सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होता है, क्यूईबी। ठीक है, मतलब आपका आंसर सिंपल आपने क्या बन गया भाई साहब कि मेरा mv² अपॉन r सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड which is QVB। और क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड से मेरा इलेक्ट्रॉन क्या है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, मतलब एंगल 90 होगा, यहाँ पे जो sin 90 आएगा वन हो जाएगा, इसमें दिखाई नहीं देगा, बराबर। ठीक है, यहाँ देखो आगे एंड क्या बोला आपसे उसने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोल रहा है आपसे वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा आपको ये निकालने बोला है, ठीक, मतलब बी निकालने बोला है। सिंपल है, एक बी तो कैंसिल हो गया, तो बी क्या आ गया मेरा एम बी अपॉन, यहां से नीचे क्यों आ जाएगा, तो क्यू इंटू आर। एम बी क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम अपॉन क्यू इंटू आर, लेकिन मोमेंटम का फॉर्मूला एक और क्या है, अंडर रूट में 2 टाइम्स एन इंटू काइनेटिक एनर्जी, याद आया कुछ। ठीक है, अपॉन आपका क्यू इंटू आर, यहां से देखो क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। आर तो आपको दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है 9 इंटू 10⁻⁻30 है, समझ लेंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब निकालना क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ध्यान देखो अभी काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकाल, ठीक है, बहुत सिंपल है ये पार्ट। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सिंपल, सिंस एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, वर्क फंक्शन और प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या आ जाएगा, E माइनस फाइव नॉट। ठीक है, अभी क्या है मेरा एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइव नॉट आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या आपका वर्क फंक्शन। ठीक है, देन एच क्या होगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34, सी क्या होगा 3 इंटू 10⁻8 हो गया, अपॉन वेवलेंथ आपको दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻7, देन माइनस वर्क फंक्शन आपको दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कन्वर्ट करो उसको जूल में, क्या आएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर याद ना आएगा तो देखो क्या दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 लिखा मैंने, और ई का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19, बराबर। ठीक है, अब ये वाले पार्ट में 3 1 3 होता है भाई, यहाँ 1 होगा, ठीक है, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, आएगा 3 5 50, आंसर इज 6.63 अपॉन 1.5 इंटू ये -7 ऊपर आ गया +7, तो 8 + 7 कितना हो गया +15। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट इज 16 2 32 और 10⁻⁻90। ठीक है, ये हो गया आपका, देखो 15 4 60 होता है, बराबर। ठीक है, बचा कितना 663 हो गया, अगेन 54 60 हो गया, अब बचा 3 30 हो गया, 15 2 30 और 10 बच गया -90, -3.2 10⁻⁻19। ठीक है, अब यहां से कॉमन निकाल लो 10⁻⁻19 को। ठीक है, ये कॉमन आ गया, अब फिर से वही बेसिक मैथ्स। अब यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि ये पूरा पार्ट इससे कर दो, आगे ना जीरो लगा, पहले जीरो लगा दो यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा 2 - 0 ये 2 हो गया, 4 - 2 कितना होता है 2 होता है, बराबर। ठीक है, ना 4 - 3 कितना हो गया आपका 1, तो 1.22 इंटू 10⁻⁻19 आपने क्या निकाला एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ इसमें आ जाएगा जूल में आ जाएगा, बराबर। ठीक है, ये हो गया आपका एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल, लेकिन आपको निकालना क्या था, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। अब ये वाले पार्ट को इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इससे सिंपल है, आंसर आ गया बी इक्वल टू अंडर रूट में
2 टाइम्स में m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में ले रहा हूं 9 इंटू 10⁻⁻³ मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं, एक्चुअली होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ मैंने पॉइंट भी लिया नहीं यहाँ पे। देन काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगा 1.22 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, अपॉन में चार्ज और इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आपको आर दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻⁻, मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। नाउ से ये जो पार्ट है आपका 9 दिया हुआ है ना, बाहर कितना 3 आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3, देन अंडर रूट के अंदर ये हो गया आपका 4, देन 2 और 10⁻31 है और ये -19, ये तो हो गया 10⁻⁻15 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 2 इंटू, देखो ये कितना है मेरा, ये हो गया +1, ठीक है, तो +1 और -2 होगा -1, ठीक है, -19 और -1 होगा -20, तो बेसिक है ये, ठीक है। देन 3 इंटू, अब निकाल लेते हैं इसका स्क्वायर रूट, तो देखो जगह लॉग टेबल के अंदर आपको स्क्वायर रूट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ आपको निकालना है 2.4 का 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2.4 का 4 में आपको दिया हुआ है 1.562, क्या दिया है 1.562 इंटू -50 है ना, स्क्वायर रूट में क्या पावर हाफ हो जाएगा, अगर इसका मीनिंग क्या होता है 10⁻⁻50 स्क्वायर रूट पावर हाफ होता है ऐसे, ठीक है, 225 आपका आंसर आ गया 10⁻⁻25, ठीक है। देन ये हो गया आपका 1.6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻20, ओके, ठीक है। अब ये देखो जरा बहुत सिंपल है, क्या होगा अभी, अब आपको डिवाइड करना है इसके अंदर, ठीक है, ये हो गया मेरा 2 7 14 बराबर, एक आगे गया 2 8 16, एक 2 1 2 बराबर, ये हो गया आपका 3 इंटू 0.781 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻, किस तरह से -20 ऊपर गया तो +20 हो गया और -25 और +20 क्या आता है -5, ओके। नाउ 3 1 क्या होगा 3 होगा, 3 8 24 का 4 हो गया, कैरी 2 हो गया, 7 3 21 और +2 is 23, ये हो गया 2.343 1.6 इंटू 10⁻⁻5, ओके। अब करते हैं इसको डिवाइड, 16 1 16 हो गया, कितना तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 आगे गया 74 हो गया, 16 4 64 हो गया, बचेगा 10 10 आगे गया हो गया आपका 103, ओके। नाउ 16 6 96, अब इतना काफी हो गया 10⁻⁻5, ठीक है। हमने निकाला क्या, हमने निकाला मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आएगा इन टर्म्स ऑफ टेस्ला 1.46 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ये हो गया आपका पर्टिकुलर आंसर, बच्चे ठीक है। नाउ से अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, क्या बोला है, गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर इंसिडेंट वेवलेंथ एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑब्टेन्ड from an experiment on the photoelectric plate, estimate the value of Planck constant, आपसे पूछा है find the value of, to find Planck constant, मतलब h निकालने बोल रहा है आपसे वो, ठीक है, भले पता है आपको निकालने बोला है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देन एंड द वर्क फंक्शन, क्या बोला है फाइंड वर्क फंक्शन, मतलब फाइव पे निकालो, ठीक है। एंड क्या बोल रहा है आपसे व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, क्या बोला है फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी निकालो साथ में, ठीक है, एंड साथ में इसी के करस्पॉन्डिंग निकालने बोला है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी, ठीक है। एंड क्या बोला उसने व्हाट इज द मोस्ट लाइकली मेटल यूज्ड फॉर एमिटर, वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा मटेरियल यूज करने वाले हैं, ठीक है। मतलब पहले आपको निकालना क्या है यहाँ से h, देन उसको पुट करना है, क्या मिलेगा आपको प्लैंक कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, वेवलेंथ दिया हुआ आपको फर्स्ट वाला लैम्डा 1 आपको दिया हुआ है 2536, क्या दिया आपने को 2536 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंड एक और दिया आपको लैम्डा 2 दिया हुआ है आपको, दैट इज 3650 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। देन बोला इन दोनों के लिए पर्टिकुलर स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया आपको V1 इक्वल टू 1.95, V1 क्या दिया आपने को 1.95 वोल्ट एंड V2 दिया हुआ है आपने को 0.5 वोल्ट, ओके। अब यहाँ देखो अगेन सिंपल क्वेश्चन है भाई, क्या करना है आपने को फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वर्क फंक्शन और प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बराबर, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपका
ई माइनस फाइव नॉट, बराबर, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, करना क्या है आपने, अपने को निकालना है यहाँ से एच, क्या निकालना है, एच निकालना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा मेरा, अच्छा पोटेंशियल लिया यहाँ पे, क्या दिया, देखो वी दिया आपने, तो आंसर हो जाएगा मेरा ई वी वन, क्या लिखा मैंने, वी वन, तुम लिखो वी नॉट वन वी नॉट टू, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। इक्वल में ई क्या होगा मेरा, एच सी अपॉन लैम्डा, दिया ना इसके लिए, ठीक है। ये हो गया आपका लैम्डा वन माइनस वर्क फंक्शन, क्या आपका देखो वर्क फंक्शन ये हो गया। देन वर्क फंक्शन अगर मटेरियल सेम है तो वर्क फंक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे सेकंड में ले लूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, ई वी नॉट टू इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा टू माइनस वर्क फंक्शन। इसको लो पहला इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन, ठीक है। नाउ इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, इससे क्या होगा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका ई वी नॉट वन माइनस ई वी नॉट टू इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा वन माइनस एच सी अपॉन लैम्डा टू। अरे माइनस फाइव नॉट, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया ना, ठीक है। नाउ ये वाले पार्ट में लेफ्ट साइड में रिमेनिंग बचा है आपका, देखो ए कॉमन निकालो, बचेगा वी नॉट वन माइनस वी नॉट टू इक्वल में एच सी कॉमन निकालो, बचेगा वन अपॉन लैम्डा वन माइनस वन अपॉन लैम्डा। ई होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19। बी नॉट वन आपको दिया है 1.95 और टू दिया है 0.5। देन इक्वल में एच टू निकालने बोला है, सी होता है 3 इंटू 10 रेज़ टू 8। देन 1 अपॉन लैम्डा यहाँ से हो जाएगा आपका 2.536 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 मीटर। देन माइनस अगेन सेम 2 हो जाएगा आपका 3.650 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 मीटर, ये भी सेम, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट में अभी 1.6 हो गया 10 रेज़ टू माइनस 19, देन इसको रखते हैं माइनस, जीरो लगा दो, ठीक है। तो 5 माइनस 0 क्या आएगा 5, 9 माइनस 5 क्या हो गया, वो ये हो गया आपका 1.45 इक्वल में 3 इंटू 10 रेज़ टू 8 इंटू एच इंटू माइनस 7 ऊपर का तो क्या आएगा प्लस 7, तो 10 रेज़ टू 7 एंड ये हो गया, एक मिनट रुको जरा, ध्यान देखो और इसी करते जरा, एक से कम करते, देखो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं यहाँ पे कैसे पकड़, ठीक है। ध्यान देखो कैसे पकड़, और 2.5 का 3 और 6, 2.5 का आपको 3 में दिया हुआ है 3953, क्या दिया है 3953 एंड 6 में आपको दिया हुआ है 9, कितना दिया आपने को 9 दिया। अब यहाँ माइनस करने को लिखा मेन डिफरेंस आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो 53 माइनस 9 कर पाओगे इसको, अरे भाई 13 माइनस 9 कितना होता है 4, बच गया आपका 4, आंसर आ गया 3944। और जब भी निकालते हैं इलेक्ट्रिक पेपर तो आता है पॉइंट में, ठीक है। ये हो गया 10 रेज़ टू प्लस 7, माइनस 7 ऊपर का तो कितना आएगा प्लस 7, ठीक है। नाउ 3.6 का 5 से हो जाएगा, 3.6 के 5 में दिया आपको 2750, कितना है 2740, ये हो गया 0.2740 और 10 रेज़ टू प्लस 7, ठीक है। नाउ से ये हो गया आपका 1.6 इंटू 1.45 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 इंटू ये पार्ट कितना आपका 3 इंटू 10 रेज़ टू 8 इंटू एच। देन इस पार्ट से कॉमन निकालो 10 रेज़ टू प्लस 7 को, देन 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा 4, देन 4 माइनस 4 हो गया आपका 0, 9 माइनस 7 हो गया आपका 2, देन 3 माइनस 2 आ गया आपका 1, तो 0.120 एंड 4 आपको निकालना है यहाँ से एच है, तो आंसर आएगा 1.6 इंटू 1.45 अपॉन ये 3 नीचे आ गया इंटू ये पावर 15 हो गया, और बचा हुआ कितना है 0.1204 10 रेज़ टू प्लस 15, ये हो गया आपका 10 रेज़ टू माइनस 19, ठीक है। अगर आपको पॉइंट वाले में दिक्कत होता है काम करने का, या पॉइंट आगे लगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 1.45 अपॉन, फिर देखो एक काम करते हैं, तो 3 तो 2 हो जाएगा ना डायरेक्टली, तो 3 4 12 का 2 के आगे 1 हो गया, 1 यहाँ पे आ गया, 3 2 6 और 3 1 3। अब मैं पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे, मतलब 10 रेज़ टू माइनस करना, ठीक है। तो -1 आगे लिखूंगा तो -1 और प्लस 15 हो गया प्लस 14, और ऊपर कितना है आपका 10 रेज़ टू माइनस 19, ठीक है। अब लगाओ उसके अंदर लॉग एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो लॉग ऑफ क्या आएगा 1.6 प्लस लॉग ऑफ 1.45 माइनस लॉग ऑफ 3.612 इंटू 10 रेज़ टू, ये माइनस 19 है माइनस 14 है, जब ऊपर जाएगा तो आपका बोला आंसर कितना हो जाएगा -33। देखो
9 प्लस 4 3 का 3 कैरी 1 हो गया, आपका आंसर आएगा 1 1 2 3 आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया -33। आपको यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ देखो एंटी लॉग देन लॉग ऑफ 1.6 प्लस 0 आंसर आएगा, बराबर 1 पॉइंट ए भी है तो 0 भी आपका आंसर देगा, ये भी करेगा 0 पॉइंट देगा, और 10 रेज टू कितना -33। आपको चेक करना है 16 का 0 पर, देखो जरा 16 के 0 में आपको दिया हुआ है 2041, क्या दिया हुआ है 2041। 14 का 5 में आपको दिया हुआ है 1614, देन 36 का 1 में दिया है 5575 एंड 2 में दिया है 2, आंसर इज 5577। ओके, चलो करते हैं इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। देखो 4 प्लस 1 5 हो गया, देन 4 प्लस 1 ये भी 5 हो गया, 0 प्लस 6 6 हो गया, देन 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो 0.3655 0.5577 इनटू 10 रेज टू -30, ठीक है। नाउ अब इसको माइनस करके निकालना है क्या आपको एंटी लॉग, ठीक है। ध्यान देखो जरा 5 माइनस 7 बुरा क्या नहीं होगा, 15 माइनस 7 क्या होता है आपका 8, बराबर सही है, ठीक है। देन उसके बाद बचेगा 4, तो 14 माइनस 7 कितना हो गया 7 हो गया, बचेगा 5, तो 5 माइनस 5 कितना हो गया 0, यहाँ 3 है, 13 माइनस 5 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, बचेगा आपका -1, एक कहेगा क्या तो है ही ना, तो कितना आएगा 1 बार हो जाएगा, ठीक है। देन इनटू 10 रेज़ टू -33। अब आपको चेक करना है एंटी लॉग, ठीक है। देखो जरा एंटी लॉग ऑफ 80 का 80 का चेक करना है आपको 7 है, 7 दिया आपको 6 4 1 2, और उसके आगे आपको 8 में दिया है 12, अगर मैं 12 इसमें ऐड कर दूंगा आंसर आ जाएगा 6.424 6.424 10 रेज़ टू -1 और ये -33, आपका आंसर हो गया 6.424 10 रेज़ टू -34 जूल एंड सेकंड। ये हो गया आपका एच लाइन कांस्टेंट का आंसर इस वाले पार्ट के लिए। अब आपको जो क्या निकालना है इसके अंदर, ये पार्ट तो आ गया, अब निकालना है वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ओके, देखो जरा अब हम निकालते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। तो पार्ट 2 कर लेते हैं, ये मेरा पार्ट 1 हो चुका है यहाँ से अभी, ठीक है ना। पार्ट 2 अब निकालना है कि आपको पाई नॉट निकालना है। अब पाई नॉट कैसे निकालें, अगेन सेम फॉर्मूला, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो आपको वर्क फंक्शन निकाल, आपका आंसर क्या आएगा ई माइनस काइनेटिक एनर्जी, बराबर ई क्या होता है भाई सेम एच सी अपॉन लैम्डा, काइनेटिक एनर्जी का ई वी नॉट और 1, बराबर ठीक है। अब यहां से देखो एच क्या मिला आपने को, एच मिला 6.424 इंटू 10 रेज़ टू -34, देन सी हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज़ टू 8 अपॉन वेवलेंथ फर्स्ट के लिए कितना दिया है 2.536 इंटू 10 रेज़ टू -7। ये एंगस्ट्रॉम में है, मैंने कन्वर्ट किया इसको मीटर्स में, ओके। देन माइनस में आपको दिया ई वी नॉट 1, ई क्या होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -19 एंड वी नॉट 1 आपको दिया है 1.95, ठीक है। अगेन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देख लो एक बार जरा 4 3 12 का 2 कैरी 1 हो गया, 3 2 6 प्लस 1 7 हो गया, 3 4 12 का 2 कैरी 1 हो गया, 18 प्लस 1 19, आपका आंसर आ गया 19.272 अपॉन 2.5, थोड़ा सा मैथ पास चलेगा आपको, ठीक है। देन ये हो गया आपका प्लस 7 जाएगा, पर देखो -7 है ऊपर का तो आ गया +7, 8 प्लस 7 होता है 15, ठीक है। ये हो गया 10 रेज़ टू -34 10 रेज़ टू +15, यहाँ देखो 16 5 80 होता है, ये हो गया आपका 0 कैरी हो गया आपका 8, 16 9 होता है 144 और प्लस अगर मैंने 8 किया आंसर आएगा आपका 152, तो 2 लिख दो 15 कैरी कर दो, 16 1 16 हो गया, 16 प्लस 15 बोलो कितना आएगा 31, ये हो जाएगा आपका 31 और पॉइंट लगा यहाँ पे 10 रेज़ टू -19, ओके। अब बस आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना है लॉग एंड लॉग, ठीक है। अब जरूरी नहीं क्या लगा दो, इसको चाहो तो सॉल्व करो अलग से, ठीक है। 19 के लिए 1 पॉइंट और ये ले लेंगे अपन यहाँ से 0 पॉइंट, क्यों लिया मैंने देखो 19 देखो पॉइंट के पहले 2 नंबर, तो 1 देखो 2 माइनस 1 क्या 1 हो जाएगा, और पॉइंट के पहले हमें कितना है 1, तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0, ठीक है। नाउ चेक फॉर लॉग, 19 का 2 और 7 देखो जरा, 19 का 2 में आपको दिया हुआ है 2833 और 7 में आपको दिया हुआ है 16, ठीक है। दैट मींस 2833 और प्लस 16 करना पड़ेगा, आपका आंसर हो जाएगा 6 प्लस 9 हो गया, 3 प्लस 1 तो आंसर आ गया 2849, ओके। नाउ चेक करना आपको 25 का 3 और 6, सर 2 क्यों नहीं लिया बेटा, 2 कहाँ लूंगा,
तो कितना बता इसके अंदर एक काम करो ना, 19 का 2 में चेक किया देखो, 2 में क्या लिखा था 19 का 2 में मेरे को मिला था 2833 और 7 में डिफरेंस हो चुका है। अब नंबर का चेक करो है नहीं आगे, ठीक है यहाँ लिखो अभी 25 का 36, 25 का 3 में मिला आपको 4031, ठीक है और 6 में देखो 6 क्या है मेन डिफरेंस आपको दिया है 12 प्लस 12 कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4, आंसर इज 4043। अब इसको करते हैं माइनस, तो 9 माइनस 3 हो गया 6, 4 माइनस 4 हो गया 0, 8 माइनस 0 हो गया आपका 8 एंड 12 माइनस 4 हो गया आपका 8, तो ये हो गया 0.880। अब निकालते हैं इसका अपन एंटीलॉग, तो 0.88 का 0 एंड 6, 0 में आपको दिया है 7.86, ओके और 6 में आपको गिवन है 11, ठीक है प्लस टोटल 11, इसका आंसर आ जाएगा आपका 7957, ये हो गया आपका 7, ये था 7597, ठीक है ये क्या आपका एंटीलॉग आंसर आएगा 7.597 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 और माइनस 31.20 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, ओके आया इतना अभी, ठीक है अब सिंपल अपने को यहाँ पर बस क्या करना है ये पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है ध्यान देखो जाएगा इस वाले पार्ट से अगर मैं माइनस करता हूं तो ये दिख रहा है पार्ट ये 31 है 7.5, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ उसके अंदर, इसको बड़ा कर दो 75.97 इंटू, ठीक है अब ये पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, समझो ये वाला पार्ट हो गया 10:1 आएगा माइनस 1, 10:2 आएगा माइनस 1, जब मैं माइनस लगाऊंगा तो माइनस पीछे लगेगा ना, अभी जब माइनस यहाँ पे लगाओगे ऐसे तो -1 जब अंदर को जाएगा तो होगा 7.597, ओके देन ये हो गया 10 माइनस 19, ये हो गया 31 पॉइंट जो एक सेकंड, यहाँ पे दिया आपको 2 ना, तो 2 और 3, यहाँ आना चाहिए 3.120 होगा ये होगा 3.120 10 माइनस 19, आपको ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, देखो ये हो गया आपका 7.597 इंटू 10 माइनस 19, अब कॉमन निकाल लो, आंसर 7.597 माइनस 3.120 इंटू 10 माइनस 19, ओके नाउ 7 माइनस 0 7 हो गया आपका, 9 माइनस 2 आपका अगर 7 आ गया, 5 माइनस 1 हो गया आपका 4 एंड 7 माइनस हो गया आपका 10 माइनस 19, लेकिन जो वर्क फंक्शन निकाले हुए किसमें आया, जूल में आया, आपको निकालना किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कन्वर्ट करते हैं इस वाले पार्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4.477 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मेरा आंसर, ठीक है अब कैसे देखो 16 2 32 हो गया बराबर, बच कितना आ रहा है 12, ये हो गया 1 2, ये आ गया आपका 7 आ गया, ठीक है बराबर 16 6 96, 16 7 112, ठीक है 16 8 का कितना होता है 120, ज्यादा हो गया तो कितना लेंगे 7 लेंगे, ठीक है 1 सेकेंड, नाउ सी हियर देखो 16 2 32 आपका बचेगा 12, ये हो गया 127, 16 6 96, 16 7 is 1, तो कितना होगा 112, ठीक है देन 112 यहां से कर दो माइनस आएगा आपका 5 हो गया 15 जो आगे गया हो गया 157, अब हो जाएगा ये 9 टाइम्स बराबर, अब बाकी तो ठीक है इतना काफी हो गया, तो ये हो गया वर्क फंक्शन। ये क्या पूछा था कौन सा मटेरियल हम यूज करेंगे, जब वर्क फंक्शन इतना आ गया तो चेक करना आपको भाई कौन सा मटेरियल इसके नजदीक में होता है वर्क फंक्शन, तो आपको देखो बुक के अंदर आपको टेबल दिया होगा बना के पेज नंबर समथिंग अराउंड, हाँ देखो 309 पे आपको दिया हुआ है वर्क फंक्शन फॉर डिफरेंट मेटल्स, ठीक है पोटेशियम सोडियम कैल्शियम तो बहुत सारा दिया है, आपका आंसर है 2.79 समथिंग और 2.8 के मध्य में कौन है कैल्शियम, मतलब क्या हम लोग मटेरियल यूज करने वाले कौन सा कैल्शियम, ठीक है बाकी का इससे कम और ज्यादा है इसके रेंज में कौन है बस कैल्शियम, ठीक है तो ये हो गया आपने कौन सा मटेरियल यूज किया फॉर दिस अमाउंट ऑफ वर्क फंक्शन, आपको निकालना इसी वर्क फंक्शन का यूज करके न्यू नॉट एंड लैम्डा नॉट, ठीक है ये हो गया आपका हाफ पार्ट, ओके बस देखो जरा इसको आपका वर्क फंक्शन मिल चुका आपको 2.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है आपको इससे निकालना क्या है अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखो बहुत सिंपल है वर्क फंक्शन क्या होता है एक्चुअली एच न्यू नॉट, क्या होता है एच न्यू नॉट, आपको निकालना है यहाँ से न्यू नॉट, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला इज 2.79 इंटू
आंसर क्या दिया यहाँ पे आपको इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो एक काम करते हैं ना अपन, इसी को पुट कर लेते हैं पहले वाले पार्ट पे। कितना करने का, कितना आएगा आपका 4.477 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन यहाँ से h डिवाइड आ जाएगा, तो आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34। अगेन लगाना कि आपको लॉग एंड एंटियो। अगर लॉग और एंटियो निकालना अगर नहीं आएगा तो सम हो ही नहीं पाएगा फिजिक्स के अंदर, समझो लगा बात, ठीक है। हर चैप्टर में एप्लीकेबल नहीं, लेकिन है कहीं कहीं जगह, ठीक है। यहाँ देखो, लॉग ऑफ 4.477 माइनस लॉग ऑफ 6.63, देन ये हो गया आपका इनटू 10⁻⁻19 ऑलरेडी दिया था, ये हो गया -34, ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा -19 और +34। ओके, नाउ अब निकालते हैं फटाफट लॉग इसका। ये हो गया 0 पॉइंट और ये हो गया आपका 0 पॉइंट अगेन, ठीक है। तो 44 का 7 एंड 7 क्या चेक एक बार। 44 का 7 में आपको दिया हुआ है 6503, क्या दिया है 6503। अगेन 7 आपको 7 ने दिया है, तो उसमें 7 कर दो ऐड, हो गया आपका 6510। ओके, नाउ 66 का 3 देखो एक बार जरा। 66 के 3 में दिया आपको 8215, क्या दिया है 8215 इनटू ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 15, बराबर, ठीक है। देन देखो अभी यहाँ पे 10 माइनस 5 कितना आएगा 5, ये हो गया आपका 0, मतलब 10 हो गया, 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, बचेगा आपका 4, तो 4 माइनस 2 हो गया आपका 2, बचेगा 6, 16 माइनस 8 क्या होता है 8, यहाँ से ले रहे हो 1, वहां तो 1 है नहीं, वहां से क्या आएगा 1, ठीक है। जब भी माइनस वन आपको लिखना हो एंटी लॉग के अंदर तो नंबर को बाहर लगाने का अक्सर, ठीक है। नाउ चेक फॉर 0.82 का 95 एंटी लॉग, ठीक है। तो 0.82 का आपको 9 में दिया हुआ है 6745, 5 में दिया आपको 8, तो 4 5 और प्लस 8 कितना होगा 5 3, तो आपका आंसर आ गया 6753 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 15, आपका आंसर यहाँ पे 6.753 इंटू 10⁻14। ये क्या निकाले फ्रीक्वेंसी, तो कितना आएगा हर्ट्ज, ये हो गया आपका 6.753 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, अब बहुत सिंपल है, आपको निकालना है वेवलेंथ, तो न्यू इक्वल टू क्या होता है सी बाय लैम्डा। एक काम करो तो दो को लैम्डा नॉट और न्यू नॉट, ये हो गया थ्रेशोल्ड वाला पार्ट आपका। अब निकालना है आपको वेवलेंथ, तो हो जाएगा सी वैल्यू इन 3 इंटू 10⁸ और न्यू नॉट आपको मिल चुका है 6.753 इंटू 10⁻14। अब फिर से लॉग मत लगाओ, देखो ये बेसिक है ना, 3 इंटू कर सकते हो तो लगाओ यहाँ पे ऐसे पकड़, ठीक है। ये हो गया आपका, कुछ लोग इसको डिवाइड करके फिर निकाले, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम ही होता है, ठीक है। देखो 6.7 का पाई एंड 3 है, 6.7 का आपको पाई में दिया हुआ है 148, 1 और 3 में दिया है आपको 1, तो 1 करना है माइनस, तो आएगा आपका 1480, ये हो गया पॉइंट में इंटू 3, 10 प्लस 8 है, ऊपर गया -14, तो 8 माइनस 14 क्या होगा -6 हो जाएगा, जो गया 0, 3 8 24 का 4 कैरी हो गया 2, 3 4 12 और प्लस 2 14 जाएगा, 14 का 4 कैरी 1 हो गया, ठीक है। 3 1 3 और प्लस 1 कितना आ गया आपका 4, ये हो गया आपका 10⁻⁻6, इसको कर दो 4440 इंटू 10⁻⁻10, ये हो गया आपका 4440 एम्पीयर, ठीक है। ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, आपको का ऊपर नीचे होता है बिकॉज़ ऑफ लॉ, चलता है आगे का, ठीक है। ये आपका आंसर है, देख लो, देखो एक बार।